Hello बच्चों, let's read the question. The question says, write the component which on Clemson condensation could be used to prepare the following ester. तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे एस्टर दे रखा है ए बी सी एंड हमें बताना है कि क्लेसन कंडेंसेशन में इस एस्टर के अंदर कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे. सो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्लेसन कंडेंसेशन. कंडेंसेशन तो बेसिकली क्लेसन कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है बच्चों कि जो भी एस्टर होते हैं वो बीटा कीटो एस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. बीटा कीटो एस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. लाइक यहाँ पे जो बेस यूज करते हैं C2H5 ओ नेगेटिव Na पॉजिटिव. ओके, तो इस तरह का बेस यहाँ पे यूज किया जाता है. तो एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बीटा कीटो एस्टर के अंदर. इसे बोला जाता है क्लेशन कंडेंसेशन. तो इसका एक जनरल मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों, फिर इसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ए बी और सी के अंदर एस्टर के कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है. ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एक जनरलाइज इक्वेशन देखें तो हमारे पास एस्टर है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा हुआ है C2H5. तो बेसिकली इसका दो मॉलिक्यूल्स यूज होगा एंड यहाँ पे हम लोग को बेस लेना है C2H5O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप में क्या होता है कि जो भी हमारे पास एस्टर है इस पे जो अल्फा हाइड्रोजन होता है बच्चों ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है. ये कैसा बिहेवियर शो करता है? एसिडिक बिहेवियर. कार्बोनाइल कार्बन के एडजेसेंट कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा कार्बन. एंड इस पे जो हाइड्रोजन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन. तो ये जो बेस है हमारे पास O नेगेटिव C2H5 ये क्या करेगा? यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, एंड बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों? C2H5 OH अल्कोहल. और साथ में यहाँ से कार्बेनाइंस का फॉर्मेशन कर देगा CH2 नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O C2H5. तो ये हमारा कार्बेनाइन है. ओके, एंड ये अब कार्बेनाइन क्या करता है बच्चों? सेकेंड मॉलिक्यूल्स जो है एस्टर का होगा उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है. यानी कि हमारे पास सेकेंड मॉलिक्यूल्स है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O C2H5. ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर. ठीक है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव होता है एंड ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव होता है. ये बॉन्ड पोलर नेचर का होता है. ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है. तो ये जो हमारे पास कार्बेनाइंस है ये अटैक करता है बच्चों इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे इस तरह से एंड देन यहाँ से पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा ऑक्सीजन के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ से हमारा कंपाउंड बन जाएगा. ये बनेगा बच्चों CH3 C O पे आ गया नेगेटिव एंड ये पूरा ग्रुप जो हमारे पास था लाइक CH2 एंड C डबल बॉन्ड O C2H5 ये पूरा ग्रुप आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OC2H5. अब फर्दर क्या होता है कि ऑक्सीजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड यहाँ से OC2H5 बाहर रिमूव हो जाता है. ओके, एंड हमारे पास बन जाएगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OC2H5. तो ये हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन. तो बीटा कीटो एस्टर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया. बीटा कीटो एस्टर का यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है. ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया तो इसे जनरलाइज कर सकते हैं कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स थे. एक था हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OC2H5 एंड सेकेंड मॉलिक्यूल्स हमारे पास इसे ऐसे लिख लेते हैं HCH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5. तो क्लेसन कंडेंसेशन के अंदर क्या हो रहा है? सिंपली हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से C2H5OH को हम लोगों ने क्या किया? रिमूव कर दिया. ठीक है, तो अगर हम लोगों ने यहाँ से C2H5OH को यहाँ से बाहर रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ आ जाएगा हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5. ओके, जो कि हमारा ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था. ये यही सेम कंपाउंड का हमारा फॉर्मेशन हुआ. तो हमें हमारे पास यहाँ पे गिवन एस्टर दे रखे हैं एंड हमें बताना है कि इसमें से इसके अंदर बेसिकली इस बीटा कीटो एस्टर के अंदर कौन सा एस्टर का कंपोनेंट है.
तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, एक ये जो बॉन्ड है बिटवीन द कार्बनाइल कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ एंड कार्बन, इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करेंगे एंड एक को दे देना है हमें एस्टर और एक को दे देना हाइड्रोजन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से हम लोगों ने क्या रिमूव किया, हाइड्रोजन, और दूसरे मॉलिक्यूल से हम लोगों ने क्या रिमूव किया, O C2H5। ठीक है, तो यही हमें करना है मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल्स हमें दे रखा है ए में HC डबल बॉन्ड O C H, C डबल बॉन्ड O OCH3, एंड यहाँ लगा हुआ बच्चों पीएच। तो ये बॉन्ड हमें बच्चों ब्रेक करना है, एंड जिधर C डबल बॉन्ड O है इधर हमें देना है OCH3, एंड जहाँ पे हमारे पास CH होगा यहाँ पे क्या देना है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास एस्टर मिल जाएंगे, तो एक मिलेगा HC डबल बॉन्ड O एंड OCH3, और साथ में क्या मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा PHCH2 C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एस्टर का ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जिधर बच्चों यहाँ पे जिधर सी डबल बॉन्ड ओ हो उधर हमें क्या करना है, O C2H5 ग्रुप को देना है, और जिधर हमारे पास सी ग्रुप होगा, कार्बन होगा, उधर हाइड्रोजन को देना है। बस इतना ध्यान में रखना है। ओके, सेकेंड में हमारे पास है PHCH, C डबल बॉन्ड O एंड OCH3, इधर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। ठीक है, अब कोई सा भी बॉन्ड हम लोग तोड़ सकते हैं, ये बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं एंड ये भी बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं, दोनों से एक ही टाइप का यहाँ पे हमें कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक करो तो जिधर C डबल बॉन्ड O है उधर क्या देना है बच्चों, इधर देना है OCH3, जो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप लगे होंगे, और इधर देना हमें हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बनेगा PHCH2 C डबल बॉन्ड O एंड OCH3, एक एस्टर ये मिलेगा, और सेकंड क्या मिल जाएगा, OCH3 OCH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है, तो ये सेकंड का कंपोनेंट हो गया। थर्ड हमारे पास क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे है CH2CH3 एंड C डबल बॉन्ड O यहाँ पे CH2 एंड CH3। तो ये इतना, ये हमारे पास कंपोनेंट है। ठीक है, अगेन क्या करना है यहाँ पे बच्चों, कोई भी बॉन्ड तो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, जैसे ये ब्रेक कर दिए, तो यहाँ पे क्या देना है, जो ये एस्टर ग्रुप लगा होगा वो, तो एस्टर ग्रुप क्या है यहाँ पे OC2H5, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं OET, ET का मतलब इथाइल। तो ये एस्टर ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, OC2H5, तो हम लोगों ने इसको दे दिया OET एंड इसे क्या दे देंगे, हाइड्रोजन। तो हमारे पास कंपोनेंट क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और सेम मॉलिक्यूल्स यहाँ भी बनेगा बच्चों, यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड O एंड OET। ठीक है, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इसके दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर बीटा कीटो एस्टर के अंदर कौन से एस्टर के ग्रुप प्रेजेंट हैं। ओके, एंड ये इसका मैकेनिज्म रहा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।